हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और हम अपना चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर का नाम था हमारा 11th क्लास में सिंगल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर मैं अभी तक आपको करा चुका था प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के साथ साथ हम एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स या कैपिटल एट द एंड भी निकाल सकते हैं। ये सारी बातें हमने उस अकाउंट में सीखी। आपने वहां देखा था उस अकाउंट्स के अंदर आपको कैपिटल गिवन होती थी, बिगिनिंग की कैपिटल भी और एंड की कैपिटल भी। क्या हर बार ऐसा होता है? क्या कैपिटल हर बार हमें दी गई होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको जरूरी नहीं है कि हर बार वो कैपिटल निकाल के दे। अगर उसने आपको दोनों कैपिटल, बिगिनिंग की कैपिटल और एंड की कैपिटल दे रखी होती है, तो आप उससे क्या बना लेते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो आपने बनाया था। आपने उसमें देखा था कि आपके पास एंड वाली कैपिटल भी थी और आपके पास बिगिनिंग की कैपिटल भी थी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो आपको दोनों की दोनों अमाउंट निकाल कर दे। अगर अमाउंट ना दे रखी हो तो हमें क्या करना होगा? तो दोनों की अमाउंट नहीं दे रखी तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। कहता है ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट एसेट्स एंड द लायबिलिटीज। अब एक ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो होती है उसमें एसेट्स और लायबिलिटी होती है, जिनके जो डिफरेंस होते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होते हैं, वो क्या चीज कहलाती है? कैपिटल। अगर आपको याद हो, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर, हम उसमें कहते थे कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जस्ट इसी तरह इसमें होता है। जब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, किसकी, या तो बिगिनिंग वाली कैपिटल की या एंड वाली कैपिटल की, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के साथ कैपिटल फाइंड करनी होगी। इसके लिए हम इस बात को पढ़ते हैं। क्या कहता है? कहता अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑल्सो बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यानी कि आपको ये जरूरी है कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसलिए बनाते हैं ताकि हम बिगिनिंग की या एंड की कैपिटल को फाइंड कर सकें। क्या कहता है? इफ नॉट ऑलरेडी प्रिपेयर, अगर आपके पास ये पहले से बनी हुई नहीं है, किस चीज के लिए, प्रॉफिट के लिए, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिल्कुल ऐसी बनती है जैसे कि क्या होती है, बैलेंस शीट। आप ये कह सकते हैं बिल्कुल बैलेंस शीट की टू कॉपी है ये। बस बैलेंस शीट में तो क्या होता है, एसेट्स भी होती हैं, लायबिलिटी होती है और साथ में कैपिटल दे रखी होती है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल नहीं होती, हमें खुद फाइंड करनी होती है कैपिटल। किस तरह से? कहता हमारे पास टू साइड होती है। एक साइड जो होती है राइट हैंड वाली, वो आपकी किसकी होती है, एसेट्स वाली। और लेफ्ट हैंड वाली साइड जो होती है हमारी किस चीज की होती है, वो लायबिलिटी वाली होती है। और इन दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आता है, किसका डिफरेंस, एसेट्स का और टोटल लायबिलिटीज का, इसे हम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल। किस तरह से बोलते हैं? इसके लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये होता है। अगर सपोज कीजिए आप 1 अप्रैल, यानी कि कौन सा वाला बना रहे हैं, बिगिनिंग वाला। अगर आप बिगिनिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं, तो आपकी जितनी भी एसेट्स होंगी, आप सभी एसेट्स को उठाकर यहाँ पर रख देते हैं और सभी की अमाउंट आपके यहाँ आ जाएंगी। इसी तरह जितनी भी लायबिलिटीज आपके पास होंगी, आप उन सभी की एक्सटर्नल लायबिलिटी उठाकर यहाँ रख देंगे। जब आपके पास एसेट्स भी होंगे और लायबिलिटी भी होंगी, तो आप करेंगे क्या चीज, कैपिटल फाइंड, इंटरनल लायबिलिटी। आप जितने भी एसेट्स हैं, सभी एसेट्स में से लायबिलिटी को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। आपने एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दी और आपका जो आंसर निकल के आएगा, आप उसे क्या लिख देंगे, कैपिटल। इस तरह से हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। अब हमें देखना यह है कि अगर वो 1 अप्रैल की है स्टेटमेंट, तो हम कहेंगे बिगिनिंग की कैपिटल, इस आप कैपिटल को बिगिनिंग की बोलेंगे। अगर खुदा ना खास्ता आपके पास एंड वाली नहीं है, तो आप इसे कौन सी बोलेंगे, एंड वाली, क्योंकि आपके पास डेट जो है कौन सी, वो 31 मार्च। इसी तरह आप एंड वाली बैलेंस शीट के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे। आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए जितनी भी 31 दिसंबर या 31 मार्च की एसेट्स होंगी, सभी को यहाँ लिख लेंगे। जितनी भी आपके पास लायबिलिटी होंगी, उन सभी लायबिलिटीज को आप उठाकर यहाँ रख लेंगे और दोनों का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस। अब जो अमाउंट निकल के आएगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, यहाँ पर कैपिटल। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर वो आपकी किसकी चीज की है, 1 जनवरी की, या फिर है आपकी 1 अप्रैल की, तो आपकी ये जो कैपिटल निकल के आई है, आप इसे बोलेंगे बिगिनिंग की कैपिटल। अगर सपोज कीजिए आपकी ये 31 दिसंबर की है इंफॉर्मेशन, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन 31 मार्च की है, तो आपकी ये जो कैपिटल निकल के आई है, आप इस कैपिटल को कौन सी वाली कैपिटल बोलते हैं, एंड वाली कैपिटल। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास बिगिनिंग की है या एंड की है। अगर आपके पास बिगिनिंग की कैपिटल नहीं दे रखी है, तो आप बिगिनिंग के लिए क्या बना लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब यहाँ पर हम इसे बैलेंस शीट का नाम नहीं देते, हम इसे नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्यों देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? क्योंकि एक्चुअल में बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल गिवन होती है। आपके पास कैपिटल भी होती है, आपके पास एसेट्स भी होती है, आपके पास लायबिलिटी भी होती है। आप उसे बैलेंस शीट बोलते हैं। यहाँ पर आपके पास लायबिलिटीज और एसेट्स होती हैं, इनके थ्रू आप कैपिटल निकाल रहे होते हैं।
तो हमें इसी के ऊपर अपना क्वेश्चन लेते हैं। ये देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस कैसे कवर करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिए। पहला क्वेश्चन मेरा है, कहते हैं मिस्टर रोहित जो है, इन्होंने स्टार्ट करा अपना बिजनेस विद कैपिटल। इनकी जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपए की है एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में 31 मार्च के अंदर। इसका मतलब हुआ कि ये कैपिटल इनकी जो हो गई वो कब की रही होगी, 1 अप्रैल की। यानी कि आपके पास बिगिनिंग की कैपिटल गिवन है। उनका एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च के अंदर इनकी जो पोजीशन है वो इस तरह से है। इनके बिजनेस में कैश इन हैंड है, बैंक दे रखा है, सन्ड्री डेप्टर्स हैं, स्टॉक है और फर्नीचर भी है। यानी आपके पास बहुत सारी क्या चीज दे रखी है, एसेट्स। जब आपके पास एसेट्स हैंगी तो आपने पढ़ना आगे स्टार्ट करा। कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि आपके पास क्या आ गई, लाइबिलिटीज आ गई। एट द डेट ऑफ टोटल अमाउंट 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। इन्होंने इंट्रोड्यूस करे फर्दर कैपिटल कितने की, 1,50,000 की। लाइबिलिटी तो है, साथ में इन्होंने जो ना एडिशनल कैपिटल और दे दिया आपको। विड्रॉ, इन्होंने विड्रॉ करे यानी कि ड्राइंग्स हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए 90,000 के। अब आपके पास एसेट्स है, लाइबिलिटी है, लेकिन आपके पास एंड वाली कैपिटल नहीं है। इस कंडीशन में जब आपको एक तो कैपिटल दे रखी है और दूसरी कैपिटल ना दे रखी हो, तो आपको इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करना पड़ेगा। अब आपके पास दो चीजें हैं। एक तो आप कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस के साथ साथ ही आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे 31 मार्च का। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं फॉर्मेट और तैयार करते हैं अपना क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए कि किस तरह से बनाई जाएगी। तो मैंने सबसे पहले अपना फॉर्मेट बनाया। मेरा फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, जिसमें मैं लिखता था पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल एट द एंड, देन उसके बाद ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल आपकी इंट्रोड्यूस जो आप करेंगे, कैपिटल एट द बिगिनिंग और प्रॉफिट एंड लॉस वो एज इट इज। अब क्योंकि मेरे पास जो है लास्ट वाली कैपिटल नहीं है, इस चीज के लिए मैंने क्या बनाया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मैं नीचे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाऊंगा किस डेट में, एज ऑन 31 मार्च में। मेरी जितनी भी एसेट्स होंगी वो सारी की सारी एसेट्स में यहां उठाकर रख लूंगा इस जगह पर। मेरी जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी मैं सभी लाइबिलिटीज को उठाकर यहां रख डालूंगा। देन इसके बाद इसका टोटल नीचे करूंगा, इसी टोटल को यहाँ रखूंगा। इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा मैं उस चीज को क्या बोल दूंगा, कैपिटल। वो मेरी कैपिटल कहलाएगी माइनस होने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है हम उन्हें भर लेते हैं। देन उसके बाद बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली चल सके। तो मैंने सबसे पहले अपने क्वेश्चन के अंदर क्या ले लिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहता है मिस्टर रोहित जो थे इन्होंने स्टार्ट करा था बिजनेस किस डेट के अंदर, स्टार्ट ये जो करा होगा 1 अप्रैल में, और इनकी जो कैपिटल है वो कितने की है, 5 लाख रुपए की। तो मैंने कैपिटल को ढूंढा एट बिगिनिंग वाले में, और जब इन्होंने स्टार्ट करा था इस पैसे को मैंने उठाकर यहाँ रख दिया 5 लाख रुपए। मेरे 5 लाख आ गए बिगिनिंग वाली कैपिटल में, ये आ गए। स्टार्ट था इसी मारे तो मैंने किस में लिख दिए, बिगिनिंग वाली कैपिटल में। आगे पढ़ा, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च इनकी जो पोजीशन है इस चीज को मैंने छोड़ दिया। मैंने इससे पहले क्या उठाया यहाँ सर, इन्होंने करा क्या चीज, इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1,50,000 की। जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्दर कैपिटल मींस एडिशनल कैपिटल हो गई, और मेरी अमाउंट है 1,50,000 की। मैंने इसे एडिशनल कैपिटल में लिख दिया 1,50,000 रुपए। यानी कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले अवेलेबल है आप पहले उन्हें भर लें, जो नहीं है उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे हम। आगे मैंने पढ़ा, इन्होंने विड्रॉ करा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए कितने रुपए, 90,000। तो मेरे पास क्या आ गया, ड्राइंग्स। मैंने 90,000 रुपए किस चीज के लिख लिए, ड्राइंग्स के लिख लिए। अब क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, कैपिटल एट द एंड, और जब तक वो मेरे पास नहीं होगी मैं अपना आंसर नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकता। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी। तो मैं बनाता हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जो बिल्कुल एज इट इज कैसी होती है, बैलेंस शीट की तरह। मैं लिखा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और मेरी डेट कौन सी है, 31 मार्च, 31 मार्च के अंदर। लाइबिलिटी, अमाउंट्स, एसेट्स और अमाउंट, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन के अंदर। मेरे पास मिस्टर रोहित जो थे इनकी कैपिटल दे रखी थी जो मैंने भर ली है। एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास क्या चीज है, क्रेडिटर्स हैं और ये इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैंने इन्हें भरा कैश इन हैंड। मेरा कैश एसेट्स होता है और मैंने भरा यहां पर कैश, कैश इन हैंड। मेरा जो कैश इन हैंड है वो अमाउंट है 15,000 रुपए की। आप एसेट्स की वजह से उसे एसेट्स में लिख लेंगे। कैश एट बैंक भी एसेट्स होता है, मैंने यहां लिखा कैश
एट बैंक, और मेरा कैश एट बैंक जो क्वेश्चन में है वो है 70,000 रुपए का। मैंने 70,000 रुपए यहां लिख डाले एसेट्स में। सन्ड्री डेप्टर्स, ये भी एसेट्स ही होते हैं, तो हमने लिखा सन्ड्री डेप्टर्स। जो हमारे डेप्टर्स थे हमने उसकी अमाउंट ले ली 1,20,000 रुपए की और एसेट्स में लिख डाला इसे। यानी जो जो एसेट्स हैं सारी एसेट्स में लिख देंगे। स्टॉक एसेट्स होता है जिसे हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। मैंने स्टॉक की अमाउंट ली और 2,40,000 रुपए को अपनी एसेट साइड में लिख दिया। लास्ट में फर्नीचर है, फर्नीचर भी एसेट्स ही है, मैंने लिखा फर्नीचर, और फर्नीचर की अमाउंट लिखी 2,75,000। देन इसके बाद मेरे पास जो था वो था सन्ड्री क्रेडिटर्स, और कितने थे वो 80,000 के। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, मैंने लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स के 80,000 रुपए मैंने उठाकर यहां रख डाले। अब जब सारे की सारी मेरे पास एसेट्स लायबिलिटी आ गई तो मेरी ये कहलाएगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डेट अगर 31 मार्च की है तो मेरी यहां पर जो कैपिटल निकल कर आएगी, मैं उस कैपिटल को कौन सी कैपिटल बोलूंगा? एंड वाली कैपिटल। अगर ये इन्फॉर्मेशन 1 अप्रैल की होती तो मेरी ये कैपिटल कौन सी कहलाती? जी, बिगिनिंग वाली कैपिटल। करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम एसेट्स का टोटल कर लेंगे नीचे, इसी टोटल को उठाकर यहां रख लेंगे, और ऊपर के 80,000 इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। तो इन्हीं सभी का टोटल करिए, इस टोटल को यहां रखिए, इसी टोटल को उठाकर यहां रखिए, इस टोटल में से 80,000 माइनस कर दीजिए, आपका जो आंसर निकल के आएगा कहलाएगा कैपिटल एट द एंड। और जो कैपिटल एट द एंड आएगा आप उस पैसे को यहां पर लिख देंगे और आराम से टोटल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टोटल करना, देखते हैं टोटल करके क्या आ रहा है। मैंने फटाफट को टोटल करा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेरी बनी हुई है। मेरा इन सभी का जो टोटल आया वो आया 7,20,000 रुपए का। मैंने इसी टोटल को उठाकर यहाँ लिखा 7,20,000 रुपए, यहाँ आ गया इसी जगह 7,20,000। 7,20,000 से 80,000 माइनस करे और मेरी कैपिटल जो है वो किस में आ गई? एंड के अंदर 6,40,000, 6,40,000। अब मैं इस पैसों को उठाऊंगा और जल्दी से कहां भर दूंगा? यहां पर। तो मैंने उठाए 6,40,000 यहां पर आ गए। जब यहां आ जाएंगे तो मैं इसे बंद करूंगा और अब मेरा आंसर निकलेगा वही पहले कितने, इन दोनों चीजों को प्लस कर लेंगे। मैंने 6,40,000 में 90,000 रुपए प्लस कर दिए और मेरी अमाउंट आई 1,2,0,3 और 7,30,000 रुपए। नीचे दोनों को प्लस करके नीचे रख लूंगा मैं, मेरी अमाउंट आ गई 6,50,000 रुपए की। क्योंकि ये दोनों मेरे माइनस के थे तो मैं इसे क्या कर दूंगा? माइनस। 7,30,000 में से 6,50,000 रुपए कर दूंगा माइनस, तो मेरी अमाउंट आ गई जी 80,000 रुपए। मेरा जो आंसर कहलाएगा प्रॉफिट एंड लॉस वो क्या कहलाएगा? 80,000। ध्यान से खत्म क्वेश्चन, कितना आसान है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई भी कैपिटल, चाहे वो एंड वाली कैपिटल हो या वो कौन सी हो, बिगिनिंग की कैपिटल, अगर नहीं दे रखी होगी तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा। जिस साल की इंफॉर्मेशन नहीं हो उस साल का नाम यहां लिखिए, उसी की सारी एसेट्स लिख लीजिए, उसकी सारी लायबिलिटी लिख लीजिए, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर लीजिए। आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कैपिटल कहलाएगा। अगर इंफॉर्मेशन 1 तारीख की है तो बिगिनिंग की, अगर इंफॉर्मेशन 31 की है तो एंड वाली, और उससे अपनी जगह भर दीजिए। इजीली क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए फिर ले रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन में। कहता हूं 1 अप्रैल 2022 एक्स ने स्टार्ट करा बिजनेस, कितने रुपए से? 40,000 रुपए से। इसका मतलब ये हुआ कि बिगिनिंग की कैपिटल दे रखी है। आगे कहता है ऑन 31 मार्च इनकी जो पोजीशन है, बैंक एसिड्स है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, डेप्टर्स एसिड्स, स्टॉक एसिड्स, प्लांट एसिड्स, फर्नीचर एसिड्स। ये आपकी हो गई एसिड्स, लायबिलिटी, एसिड्स, एसिड्स है, एसिड्स है और एसिड्स है। ये दे रखी है पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कैपिटल नहीं है। किस डेट की? 31 मार्च की। तो आपको कैपिटल फाइंड करनी है, बिल्कुल पहले की तरह से। आगे पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एक्स ने जो ना ड्रॉ करे 500 पर वीक, पर हर वीक में एक्स ड्रॉ कर रहा 500 रुपए पर वीक। अभी तक तो ड्राइंग एज इट इज चल रही थी। जब आप करते थे पर मंथ तो 12 की मल्टीप्लाई करते थे ड्राइंग में, लेकिन अगर यहां इसने क्या दे दिया पर वीक, तो क्या करेंगे? ध्यान याद कीजिए जरा आप कि वीक के अंदर क्या करा जाएगा। ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करी फर्दर कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितने की हो गई? 30,000 रुपए की। आगे क्या कहता है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रॉफिट लॉस, आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाइए।
लेकिन इसके साथ इसने कुछ एडजस्टमेंट और दे दी। भाई वहां तक का क्वेश्चन तो पहले की तरह हो गया सेम। अब इस क्वेश्चन में कुछ चीजें और बढ़ गई। क्या कहता प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड। अब डेप्रिशिएट करना कितना, 10%। प्रोजन 5% प्रोजन करना है किसके ऊपर, डेप्टर्स के ऊपर। डेप्रिशिएशन का मतलब तो हो गया कीमत कम हो गई। प्रोजन डेप्टर्स के अंदर 5% पैसे मर गए। यू आर ऑल्सो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फेयर। आपको 31 मार्च का स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस पर अकाउंट बनाना है। यानी कि क्वेश्चन पहले की तरह तो है ही है, जैसे पीछे वाला था, थोड़ी सी बात इसमें और ऐड कर दी है। अब या तो आपके टीचर बिना एडजस्टमेंट के क्वेश्चन देंगे, और अगर सपोज कीजिए उन्होंने साथ में एडजस्टमेंट दी तो क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन समझते हैं पहले पीछे तक का क्वेश्चन, और देन उसके बाद लगाते हैं एडजस्टमेंट क्या करा जाएगा। तो आते हैं सबसे पहले हम अपना बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में हमारी क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ फेयर। प्रॉफिट लॉस आप पहले की तरह बनाएंगे जैसे बनाते थे। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उन इन्फॉर्मेशन को भर लेंगे। जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उस इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन थी, मैं उसका स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाऊंगा। अब मेरे पास ड्राइंग्स है तो मैं ड्राइंग के अमाउंट भर लूंगा। मेरे पास एडिशनल कैपिटल है, मैं उसकी अमाउंट लिख लूंगा। मेरे पास कैपिटल है बिगिनिंग की, मैं उसे भी लिख लूंगा। अब मुझे जो फाइंड करनी होगी वो क्या करनी होगी, कैपिटल एट द एंड, और मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ फेयर। तो सबसे पहले दो फॉर्मेट बना लीजिए, ये चीजें अपनी जगह फिक्स हैं। इसके लिए आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जगह छोड़िए। अगर आपको एडजस्टमेंट दे रखी हो तो जितनी एडजस्टमेंट है उतनी लाइन अलग से और छोड़ लीजिए। जैसे पीछे वाले इसी क्वेश्चन के अंदर मेरे पास एडजस्टमेंट है 2, तो मैं 2 या 3 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ लूंगा और अपनी। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं उन चीजों को भरता हूं जो जो मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी टेंशन फ्री हो जाएगी। आप क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना चालू करते हैं। भाई जो चीज बाद में बनानी है आप उसे पहले क्यों बना रहे हैं। पहले उस चीज को लिख लीजिए जो चीज आप इजीली भर सकते हैं, ताकि अगर वो छूट भी जाए तो आपका काम तो चल जाएगा, आपको उस पर नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप पहले हार्ड चीज उठा लेते हैं, उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इजी काम, फॉर्मेट फिक्स है, हर हालत में बनना है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एक्स ने 1 अप्रैल में बिजनेस चालू करा और उसकी जो कैपिटल 40,000 है, इसका मतलब है कि मेरे पास बिगिनिंग की कैपिटल कितने की है, 40,000। तो मैंने 40,000 रुपए बिगिनिंग की कैपिटल में लिख दिए सबसे पहले। आगे आया मैं, 31 मार्च में मुझे बनानी है बैलेंस शीट। इसके बाद मैंने पढ़ना चालू करा। एक्स जो है वो ड्रॉ कर रहा 500 पर वीक डोमेस्टिक पर्पस। अब 500 रुपए पर वीक ले रहा है, तो मैं आ गया ड्राइंग के अंदर। पर वीक 500 मल्टीप्लाई 52, एक साल में 52 वीक्स होते हैं। आप वेरीफाई कर सकते हैं 365 में, क्योंकि सारे के सारे आपके जो दिन होते हैं वो 365 होते हैं, और 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो इसमें 7 का डिवाइड कर लीजिए, आपका जो निकल के आएगा वो निकलेंगे 52। तो 52 वीक्स की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखता हूँ मेरे कितने पैसे आते हैं। 0 0 5 10 की 0 1 और एक 26, यानी कि 26,000 रुपए उसने विड्रॉ करे पूरे एक साल के अंदर। आगे स्टार्ट करा मैंने, कहता ही इंट्रोड्यूस, उसने इंट्रोड्यूस करा फर्दर कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितने की लगा दी, 30,000 की एडिशनल कैपिटल। मैं यहां आ गया और मैंने एडिशनल कैपिटल के कितने रुपए ले लिए, 30,000 रुपए। इस तरह से मेरे पास जो है केवल बिगिनिंग वाली कैपिटल है, मेरे पास एडिशनल कैपिटल है, मेरे पास ड्राइंग्स है, मगर मेरे पास एंड वाली कैपिटल नहीं है। तो मुझे इसे क्या करना, फाइंड। फाइंड करने के लिए मैं क्या बनाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 मार्च की। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बना रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कौन सी, 31 मार्च। जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है मैं उन्हें भर लेता हूं। जो एसेट्स की हैं उन्हें एसेट्स में लिखूंगा, जो लाइबिलिटी की है लाइबिलिटी की। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि जो आपको एडजस्टमेंट दे रखी हैं आप उनके ऊपर स्टार बना लें या आप कोई निशान लगा लें ऐसे करके, ताकि आपको याद रहे। जैसे कि प्लांट पर डेप्रिसिएशन है तो मैंने प्लांट के ऊपर टिक लगा लिया। प्रोजन 5% डेप्टर्स पे प्रोजन करना है, तो मैंने डेप्टर्स के ऊपर राइट लगा लिया कि अभी इन पर एडजस्टमेंट है। जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। आप चाहें तो बिना एडजस्टमेंट के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बिना लास्ट में लगा सकते हैं। तो हम पहले एडजस्टमेंट लगा लेते हैं और देखते हैं क्या क्या होगा। बैंक, बैंक मेरा एसेट्स है और मैं एसेट्स में आ गया। मैंने सबसे पहले नाम लिखा बैंक, और बैंक की अमाउंट 12,000 थी और मैंने 12,000 रुपीज अपने अमाउंट्स के कॉलम में ले लिए। देन इसके बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी होते हैं,
तो मैं लाइबिलिटी साइड आया, मैंने लिखा क्रेडिटर्स। अब आपको ध्यान रखना है कि क्रेडिटर्स, लोन, बिल पेबल, जो आपकी लाइबिलिटी है आप उन्हें लाइबिलिटी में लिखेंगे, और जो आपके एसेट्स हैं उन्हें आप एसेट्स में लिखेंगे। डेप्टर्स, अब डेप्टर्स पर तो मेरा निशान लगा हुआ है, एडजस्टमेंट है, तो मैंने डेप्टर्स का नाम यहाँ लिखना है, और डेप्टर्स की अमाउंट को मैं अंदर लिखूंगा, बाहर नहीं लिखूंगा। 10,000 रुपए मैंने कहा लिख दिया अंदर। क्यों लिख दिए? क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अगर मेरे डेप्टर्स पे एडजस्टमेंट ना होती तो मैं डायरेक्ट पैसे बाहर लिख लेता, बस इतना करना और कुछ नहीं। जिन पर एडजस्टमेंट हो उनकी अमाउंटों को अंदर लिख लीजिए और बाद में इनकी एडजस्टमेंट कीजिए। स्टॉक आपकी एसेट्स है, सिंपल है, कोई कंडीशन नहीं है, तो आपने नाम लिखा स्टॉक, और स्टॉक की अमाउंट आपकी जो है 50,000 की है, आप डायरेक्ट बाहर आए और आपने 50,000 रुपए लिख दी। नेक्स्ट, प्लांट, इस पर फिर एडजस्टमेंट है, तो आपने नाम लिखा प्लांट का। जी हाँ, आप क्या सोच रहे होंगे कि इसकी अमाउंट जी अंदर लिखनी है, कितने है प्लांट? 40,000, तो मैंने 40,000 रुपए अंदर लिख दिए इनके। अभी वहां कुछ नहीं करा है। इसके बाद मेरा नाम आया फर्नीचर। फर्नीचर भी एसेट्स ही होता है, आप ये भी फर्नीचर को आपने एसेट्स में लिख दिया, आपने लिखा फर्नीचर, और फर्नीचर पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आपने सीधी अमाउंट दिखा दी बाहर 68,000 रुपीज। अब आप सोचेंगे कि यार क्या बैलेंस निकालना है? अभी बैलेंस नहीं निकालना है, अभी हमें इस एडजस्टमेंट को करना है, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रख लीजिए, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उन सभी इन्फॉर्मेशन को आपको भरना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एडजस्टमेंट दे रखी होगी तो उनकी अमाउंटों को आप अंदर लिख लीजिए और बाकी सबके पैसे बाहर कर दीजिए। एसेट्स एसेट्स में लिख दीजिए और लाइबिलिटी लाइबिलिटी में। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कहता प्लांट पर डेप्रिसिएशन लगाना है, क्या करना है? डेप्रिसिएशन 10%। आपको याद है आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था, वहां पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया था। डेप्रिसिएशन एसेट्स में आप क्या करते थे जी? माइनस करते थे। तो यहां पर भी वही करना है। मैंने सबसे पहले प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया 10%। मेरी प्लांट की अमाउंट है 40,000 की, तो मैंने 40,000 लिए और 40,000 का कितना परसेंट निकाल लिया? 10%। जब मैं 40,000 का 10% निकालूंगा तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, दूसरी से दूसरी, मेरी अमाउंट कितने की आ गई? 4,000 रुपए की। ये 4,000 रुपए आप इसमें से कर देंगे माइनस। डेप्रिसिएशन का मतलब है कीमत कम हो गई। पहले आपके 40,000 थे, 4,000 रुपए कम हो गए, आपकी कीमत रह गई है प्लांट की 36,000 रुपीज। तो आपको बाहर अमाउंट दिखानी है 36,000। देन सेकंड वाली प्रोविजन, आप जानते हैं प्रोविजन का मतलब है पैसे मर जाना। डेप्टर्स में 5% पैसा खत्म हो गया, मर गया। आपने देखा डेप्टर्स की अमाउंट कितने की है? 10,000 की। यहां आपने 10,000 के डेप्टर्स लिए और 10,000 के ऊपर 5% निकाल लिया। जब आप 5% निकालेंगे तो 10 से 10 गई, 2 से 2 गई, और आपकी अमाउंट कितने की आ गई? 500। ये 500 रुपीज इसमें से क्या हो गए? माइनस। इसका मतलब है आपके डेटर्स में 500 रुपए कम हो जाएंगे, वो नहीं मिल पाएंगे। तो 10,000 में से 500 कम हो गए, आपको जो अमाउंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 9,500 रुपए की। देन खत्म। कितना आसान। पीछे वाला टॉपिक सिंपल था। जब सिंपल दिया हो तो आप डायरेक्ट पैसे लिखिए और सबके टोटल कर दीजिए, उसी टोटल को यहां रखिए और आंसर निकाल दीजिए कैपिटल। आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। इंफॉर्मेशन बताएगी, अगर वो 31 का है तो ये कैपिटल कौन सी होगी? एंड वाली। और अगर वो 31 का ना हो गया, 1 तारीख का है, तो वो कहलाएगी बिगिनिंग वाली। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट दी हो तो आप सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़िए, जो एडजस्टमेंट निकल के आ रही है, अगर डेप्रिसिएशन है तो माइनस कीजिए, अगर एप्रिशिएट है तो प्लस कीजिए। बैड डेप्ट आप माइनस कर लेंगे, उसके बाद अमाउंटों को बाहर लिखेंगे, इन सबका टोटल नीचे करेंगे, इसी टोटल को यहां रखेंगे और ऊपर का क्या कर देंगे? माइनस। आपका जो आंसर निकला वो कहलाएगा कैपिटल एट द एंड, और उस पैसे को आप किस में भर देंगे? अपने कैपिटल एट द एंड में, इस जगह पर भर देंगे। नीचे कर लिया, मेरा टोटल निकल गया 1,75,500। इसी टोटल को उठाकर मैंने लिखा इस साइड 1,75,000 और ऊपर 40,000 माइनस कर दिए, और मेरी कैपिटल जो निकल के आई एंड वाली कितने रुपए की? 1,35,500। और मैं इस पैसों को उठा के अपनी जगह भर दूंगा, कहां पर? कैपिटल एट द एंड के अंदर, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन 31 मार्च की है। अमाउंट लिखी मैंने 1,35,500 रुपीज, और ऊपर वाले दोनों को प्लस कर लूंगा, पहले की तरह जैसे पहले प्लस करता था। तो मैंने दोनों अमाउंटों को प्लस करा, मेरी अमाउंट आई 005, और यहाँ आ गया जी 11 का 1 और 3 और 2 5 और 1 6 और 1, 1,61,500। अब नीचे वाले दोनों प्लस कर लेता हूं, मेरे दोनों प्लस होने के बाद आए 70,000 रुपए।
क्योंकि ये माइनस के थे तो मैंने इसे क्या कर दिया ब्रैकेट में। अब 1,61,500 में से पहले कितने 70,000 माइनस कर लेंगे जैसे हम पहले करते थे और हमारा निकल के आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये आ गया आपके 16 में से 7 गया 9, 91,500 खत्म। इतना आसान। अब आपने ये देखा कि अगर आपके पास बैलेंस शीट नहीं है या आपके पास 31 मार्च की कैपिटल नहीं है तो आप स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएंगे, उससे आप कैपिटल निकाल लेंगे सिंपल कंडीशन में। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट दे रखी होगी तो आप एडजस्टमेंट फॉलो करेंगे और एडजस्टमेंट के थ्रू उसकी कैपिटल निकाल लेंगे, उस कैपिटल को अपनी जगह भरेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो के अंदर मैं दोनों बैलेंस शीट आपके लिए लेकर आ रहा हूं और उम्मीद करता हूं वो आपकी तरह अच्छी तरह समझ में आएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग।